Good morning, students. Very soon I'm going to start the first section of your first unit in your book Communicative English. Now the name of this lesson is Who Ate the Sun. Actually, through this narration, the narrator wants to explain to you the meaning of myth. Myth किसे कहते हैं? First of all, let me tell you that कुछ ऐसे natural phenomena होते हैं जिसकी जो उसको समझाने के लिए जो साइंटिफिक थॉट्स होते हैं, नॉलेज होते हैं, वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी रैशनल होती है कि एक कॉमन ह्यूमन माइंड जिसकी उतनी लिटरेसी नहीं है वो उस पर्टिकुलर साइंटिफिक फेनोमेनन को शायद समझ ना पाए. सो दैट्स वाई उस चीज़ को एक कॉमन मैन की ब्रेन को समझाने के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ऐसे पर्सन को समझाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज़ विच इज़ एक्चुअली फिक्टिशियस उस पर्टिकुलर नेचुरल फेनोमेनन को समझाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन्स होते हैं, ऑकरेंसेस होते हैं जो इनएक्सप्लिकेबल होते हैं. जैसे सॉल्स्टिसेस, सोलर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस क्यों होती है, ऑलराइट. तो कभी कभी लगता है लोगों को कि सन ने मून को हीट कर लिया. यस, सडनली सन दिखना बंद हो गया, या सन की जो फुल फॉर्म में जो शाइन आ रही थी वो हल्की होती जा रही है. ऐसे लग रहा है कोई सन को खा रहा है, जो हम अपने स्काई में देखते हैं. ऑलराइट. सो इस चीज़ को ईज़िली समझाने के लिए, नॉट गिविंग द एक्चुअल साइंटिफिक कॉज थ्रू फिक्टिशियस स्टोरीज, ऐसे नेचुरल ऑकरेंसेस को समझाने के लिए सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे स्टोरीज़ को मिथ कहा गया है. तो इसी चीज़ को we can say that a myth is a story that explains the origins of a cultural practice. myth एक ऐसी स्टोरीज होती है जो एक कल्चरल प्रैक्टिस के ओरिजिन को समझाती है या फिर नेचुरल फेनोमेनन को, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको. कल्चरल प्रैक्टिस और नेचुरल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करती है. सो for example, almost all cultures across the world have a creation myth concerning the origins of the world or how the world came to exist. Read about some myth. तो इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ फिक्टिशियस इमेजिनरी स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि वर्ल्ड कैसे ओरिजिनेट हुई है या वर्ल्ड किस तरीके से एग्जिस्ट होने लगी थी. सो लेट्स स्टार्ट. द वर्ड मिथ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइथोस. तो ये जो वर्ड मिथ है ये एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज की वर्ड नहीं है. इस ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड माइथोल, जिसका मतलब होता है स्टोरी और स्पीच. सो मिथ्स आर स्टोरीज दैट हैव कम टू अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर हैंड दैट ये एक ऐसी स्टोरीज होती है जब से ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट होने लगे हैं तब से ये स्टोरीज़, बनावटी स्टोरीज़, फिक्टिशियस इमेजिनरी स्टोरीज़ हम एक दूसरे को बताते हुए आ रहे हैं समझाने के लिए, जो जिसमें कोई भी एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी से समझाने के लिए कि ये नेचुरल ऑकरेंसेस कभी कभी जो हम लोग सोलर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिसेस और ये सब एक्लिप्सेस देखते हैं तो वो कैसे होता है. तो द वेरी डॉन ऑफ हिस्ट्री परहैप्स फॉर द टाइम ह्यूमन स्टार्टेड टू स्पीक. तो ये स्टोरीज़ कब से शुरू हुई है, कब से चर्चे में आ रहे हैं, हम लोग बोलते रह रहे हैं फ्रॉम द टाइम ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू स्पीक, स्टार्टेड टू कम्युनिकेट द व्यूज़ विद ईच अदर. सो दीज ओल्ड स्टोरीज ट्राई टू गिव रीज़न. जैसे मैंने पहले ही कहा, ये ओल्ड स्टोरी रीज़न देती है फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल फेनोमेनन. कोई एक नेचर में होने वाली कोई एक ऑकरेंस होती है, सडनली कोई फेनोमेनन होती है जिसको हम अच्छी तरीके से साइंटिफिकली समझा नहीं पाते. समझा भी पाए तो हमको समझ में नहीं आए कॉमन मैन को, तो उसको सिर्फ एक रीज़न बताते हुए, इमेजिनरी स्टोरी बताते हुए उसको समझा देते फॉर द टाइम बीइंग. तो ये एक इमेजिनरी स्टोरीज है. जो अर्ली मैन
that early man witnessed in nature or be catalyst events in human history. तो ये सारे जो कैटलिस्मिक इवेंट्स होते हैं, ऑलराइट, जो अर्ली मैन से हम लोग विटनेस करते आ रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ अर्ली मैन, जो ये बड़े बड़े नेचर में कैटलिस्मिक इवेंट्स होते हैं या ह्यूमन हिस्ट्री में जो ये नेचुरल ऑकरेंसेस होते हैं, उसको एक इमेजिनरी स्टोरी के द्वारा समझाने वाली कहानी को, उस इमेजिनरी स्टोरीज़ को हम मिथ कहते हैं. इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन मिथ दैट आर पास्ड ऑन. तो ये जो मिथ्स है, इमेजिनरी स्टोरी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम पास आउट करते हैं. मिथ्स आर फार ओल्डर देन लीजेंड्स और फोक टेल्स एंड फेबल्स. बहुत सारे ऐसे देखिए, एक तो लीजेंड्स होते हैं. लीजेंड्स आर व्हाट? इट इज द स्टोरीज, यस, स्टोरीज ऑफ हीरोइक डीड्स डन बाय ब्रेव पीपल, हम कह सकते हैं, जो हम छोटे बच्चों को मम्मी पापा या नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते हैं बेड टाइम स्टोरीज़, ओके, ताकि उनकी जो वैल्यूज़ है ब्रेवरी की, ऐसे ब्रेव लोगों की, वो उन बच्चों के मन में आ जाए, उनके हार्टली ले. तो इनको कहते हैं हम इलीजेंस. फोक टेल्स भी लोग गाथाएँ होते हैं. फेबल्स भी छोटी छोटी स्टोरीज़ होते हैं जो एनिमेटेड होते हैं, जिसमें मॉरल्स होते हैं. तो ये सारी इमेजिनरी फिक्टिशियस स्टोरीज से भी पुरानी मिथ्स की स्टोरीज़ को हम मानते हैं. द अर्लीस्ट मिथ्स वी नो ऑफ आर दो डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. सबसे जो पुरानी मिथ है वो स्टोरी, वो इमेजिनरी स्टोरी और मिथ क्या डिस्क्राइब करती है कि हमारी यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई है, फिर हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे आए हैं वर्ल्ड में, मेन स्पिरिट्स एंड टेल्स द ओरिजिन्स ऑफ गॉड. और वो मिथ्स हम लोग को ये भी बताती है अबाउट कैसे गॉड्स की ओरिजिन हुआ है, कैसे गॉड्स को हम बिलीव करने लगे हैं कि देयर इज सम सुप्रीम पावर नोन एज गॉड. तो सबसे पुरानी मिथ इन सब चीज़ों से डील करती है. ओके, टुडे विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रैशनल साइंटिफिक व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन वी यूज द वर्ड मिथ वी ऑफन मीन समथिंग दैट इजंट ट्रू. तो in this modern scientifically technologically based world, naturally ऐसे वर्ल्ड में अगर if we come to know about a story related to myth, naturally we will think that ऐसी स्टोरी कभी हो ही नहीं सकता, it isn't true something. ये ऐसी स्टोरीज है जो हमको डिसीव करने के लिए, हमको बनावटी कहानी सुना के एक्चुअल जो ट्रू फैक्ट्स जो इस वर्ल्ड में होती है उसको छिपाने के लिए हम लोग को ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ बताकर हम लोग को चीट किया गया है, डिसीव किया गया है, हम ऐसे सोच सकते हैं. लेकिन मिथ्स आर परहैप्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन स्पिरिट्स. ये नेसेसरी क्यों है? ह्यूमन स्पिरिट्स एज रियलिटी इज़ टू कम्प्लेक्स फॉर द ह्यूमन ब्रेन. क्योंकि फिर भी मिथ्स इम्पोर्टेंस रखती है फॉर सच ह्यूमन स्पिरिट्स, क्योंकि रियलिटी कभी कभी ह्यूमन ब्रेन के लिए एक कम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकती है टू ग्रास्प. कभी कभी रियलिटी रिलेटेड टू द नेचुरल ऑकरेंसेस विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन साइंटिफिक टर्म्स, ऑलराइट, साइंटिफिक वर्ड. जैसे मैंने कहा था, एक कॉमन ह्यूमन ब्रेन जिसके पास उतनी लिटरेसी नहीं है, जिसके पास उतनी नॉलेज नहीं है अबाउट साइंस, वो ऐसी कम्प्लेक्स साइंटिफिक नॉलेज को ऐसा ह्यूमन ब्रेन ग्रैप्स नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता. तो उन ऐसे लोगों के लिए मिथ्स बनाई गई है. वी नीड एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन दैट वी कैन नॉट आंसर बेस्ड अपॉन आवर नेचुरल नॉलेज. जैसे हम लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की, आंसर्स चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की जो सिर्फ एक रैशनल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करने से हम लोग को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है. सो व्हाट इज़ द पर्पस, वेयर डू वी कम फ्रॉम. तो कभी कभी ये क्वेश्चन हमारे माइंड को स्ट्राइक करती है कि हमारी पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वेयर डू वी कम फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग, व्हाट इज़ आवर रियलिटी. आर क्वेश्चंस फॉर विच वी स्टिल वांट. अभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम ढूंढते हैं एंड स्टिल आंसर देम इन द फॉर्म. और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज हम अपने आप के मन को सेटिस्फाई करने के लिए, तसल्ली करने के लिए एक मनगढ़ंत स्टोरीज सुनाते हैं, बनाते हैं. सो साइंस फिक्शन कुड बी रिगार्डेड एज अ टाइप. तो मॉडर्न मिथ क्या है? इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल बेस्ड साइंटिफिक वर्ल्ड में किस स्टोरी को हम कह सकते हैं मिथ है? नेचुरली
साइंस फिक्शन। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ है, फिक्टिशियस स्टोरीज़ है जो इमेजिनरी है, रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, रियल वर्ल्ड में हो नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो पूरी कंसेप्ट स्टोरी की वो साइंस पर बेस्ड है। और जैसे आप पढ़े होंगे इनविजिबल मैन एंड ऑल, तो साइंस फिक्शन हम कह सकते हैं हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न मिथ है। When we hear old myths, we can see why people could not have made up the stories they did. When we hear old myths, we can see why people could have made up the stories they did. They needed to explain frightening and inspiring events or happening in a way that would comfort and ease them. तो हम समझ सकते हैं जब हम पुरानी myths कभी हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि उस ज़माने के लोग ऐसे मनगढ़ंत इमेजिनरी मिथ क्यों बनाते थे, क्योंकि वो दे नीडेड समथिंग, उनको ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी जिससे कोई फ्राइटनिंग, जिस चीज़ से वो डर जाए, जिस चीज़ से वो शॉक्ड हो जाए, उनको लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ऑलराइट, उस ऐसे फ्राइटनिंग, डरावनी, शॉकिंग कोई नेचुरल इवेंट या नेचुरल हैपनिंग की रीज़न दे के अपने मन को तसल्ली देने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए अपने हार्ट को वो एक इमेजिनरी स्टोरीज बना देते हैं, जिससे वो सेटिस्फाई होता है कि ऐसे होने की वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि वो मॉडर्न ओल्डन टाइम्स भी लोग इतने नॉलेजेबल नहीं थे, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू साइंस, तो साइंटिफिक नॉलेज ना उनको पता था ना उनको समझ आ पाता था। द स्टोरीज टोल्ड अबाउट द सोलर एक्लिप्स आर गुड, जैसे हम स्टोरीज है अबाउट सोलर एक्लिप्स, ओके। The sun's movement as seen from the earth is regular and dependable and people tend to take a regular journey through the sky for granted. जैसे सन की जो मूवमेंट है फ्रॉम द अर्थ, हम जानते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन के तौर पे घूमती है। तो सन की जो मूवमेंट है हम अर्थ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सन किस तरीके से मूव कर रही है, उसकी जर्नी जो है रेगुलर बेसिस पे 24 आवर्स में मॉर्निंग होती है, नाइट होता है, और सन की रेगुलर जर्नी पर डिपेंडेंट होके हम अपनी डेली टाइम टेबल सेट करके रखते हैं। ऑलराइट, तो हम अपनी डेली जो काम काज है उस सन के रेगुलर मूवमेंट पर बेस होकर पहले से प्री प्लान होके रखते हैं और ऐसा ही काम करते रहते हैं। सो इन फैक्ट पीपल हैव ऑलवेज यूज इट रेगुलर द लाइफ। तो लोग जो है सन की रेगुलर मूवमेंट को हम अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइवलीहुड को कंट्रोल करने के लिए वो सन की मूवमेंट पर बेस्ड होते हैं कि जैसे सन की जो रेगुलर मूवमेंट होगी अकॉर्डिंग टू इट वो अपनी दिनचर्या जिसको कहते हैं या लाइवलीहुड, अपनी डेली टाइम टेबल, डेली रूटीन स्पेंड करेंगे। और ये वो करते रहते हैं सुबह से लेके रात तक बिफोर दे गो टू बेड। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उनको क्या दिखता है कि कुछ अनयूजुअल हो गया सन के साथ। जैसे सन धीरे धीरे सन की रोशनी कम हो रही है, और यू कैन एक्सप्लेन लाइक दैट। उनको लग रहा है कि कोई सन को धीरे धीरे खा रहा है, क्योंकि सन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दे कांट एक्सप्लेन, क्योंकि वो तो रेगुलर बेसिस पर सन को शाइन करते हुए सुबह और सेट होते हुए देखते हुए आ रहे हैं। और सडनली वो देख रहे हैं, सडनली एक दिन उठ के कि सन धीरे धीरे डूब रहा है, ऐसे सन को कोई ईट कर रहा है, सन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। तो वो अपने इस पर्टिकुलर क्वेरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ वी ऑल नो दैट अ सोलर एक्लिप्स, हम लोग अब जानते हैं दैट अ सोलर एक्लिप्स कब होती है, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इट ब्लॉक्स अवर व्यू ऑफ द सन। तो मून आने की वजह से अर्थ के लोग, मून बीच में आने की वजह से अर्थ में जो लोग हैं वो सन को पूरी तरह देख नहीं पाते हैं। सो हम लोग उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इफ़ समवन डजंट नो व्हाट अ सोलर एक्लिप्स इज, इट इज़ नेचुरल फॉर देम टू बी फ्राइटेंड। लेकिन जिसको पता नहीं सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों को पता नहीं था साइंटिफिकली कि सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक डरावनी बात हो जाएगी। सडनली उनको लगेगा कि दैट द सन इज बीइंग ईटन, जैसे कि उस सन को कोई धीरे धीरे खा रहा है, बाइट बाय बाइट, राइट इन द मिडल ऑफ द परफेक्टली ऑर्डिनरी डे। एकदम अच्छे से ऑर्डिनरी डे चल रही है, मिडल ऑफ द डे, सडनली उनको अचानक से उन लोग क्या देखते हैं, एक डरावनी सीन कि सन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, जैसे कोई सन को खा रहा है।
एंड देन इक्वली सडनली इट कम और फिर वापस थोड़ी देर बाद वो वापस भी आ जाता है इक्वली उसी धीरे धीरे अमाउंट में। जैसे धीरे धीरे वो जा रहे थे डिसिपेट होते, वैसे धीरे धीरे वापस आ रहे टिल इट इज शाइनिंग, और फिर वो पूरे वर्ल्ड में शाइन करते हैं। तो इट लुक्स रिमार्केबली लाइक समवन एट अस, उनको लगता है कि समवन एट अप द सन, कुछ देर के लिए किसी ने सन को खाया है कुछ देर के लिए, और फिर वो वापस उगल देता है, बाहर निकाल देता है। तो अकॉर्डिंग इस फेनोमेनन के बेस पर अलग अलग कंट्री के अलग अलग मीट्स हैं। ऑलराइट, in fact the earliest word for eclipse in Chinese shish means to eat. चाइनीज लोग eclipse को शिश बोलते थे अपनी लैंग्वेज में, मतलब टू ईट। मतलब अर्लीस्ट चाइनीज लोग eclipse को eclipse न मान के उनको लगता था कि somebody had eaten up the sun for a while, तो इसीलिए उन्होंने उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए फेनोमेनन के लिए उन्होंने वर्ड रखा था शिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू ईट। एंड मोस्ट मीट अबाउट द सोलर एक्लिप्स द स्टोरीज ऑफ वेरियस क्रीचर्स। तो बहुत सारे मीट्स है अबाउट सोलर एक्लिप्स जिसके रिलेटेड स्टोरीज है, मीट्स है रिलेटेड क्रीचर्स, डेमन डिवरिंग द सन इन द स्काई। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है जिसमें सोलर एक्लिप्स को इमेजिनरी तौर पे समझाया गया है कि स्काई में बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स है, डेमन्स है, जो फॉर द टाइम बीइंग सन को डेवर कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं और फिर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को एक आंसर देना है कि ऐसे डरावनी चीज़ कैसे हुई, क्योंकि उस समय में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उन्हें जान पाए कि इसके पीछे एक्चुअली साइंटिफिक रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द मून कमिंग इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ओके, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द विकिंग सॉ। अब विकिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। द विकिंग सॉ अ पेयर ऑफ स्काई वुल्व्स चेजिंग द सन। अकॉर्डिंग टू द विकिंग्स मीट, उन लोगों को लगता था स्काई में वुल्व्स है जो सन और मून को चेस करते रहते हैं, और इक्लिप्स होता है जब ये जो वुल्व्स है उनमें से कोई एक वुल्व आइदर सन या मून को फॉर द टाइम भी खा लेता है। स्टोरी ऑफ वियतनाम। वियतनाम से ये स्टोरी है कि अ फ्रॉग और अ टोड ईट्स द मून और द सन। अकॉर्डिंग टू वियतनाम माइथोलॉजी उनको लगता है कि एक फ्रॉग या टोड मून और सन को खा लेता है। द कोरियंस थॉट वाइल्ड डॉग्स चेज द सन अक्रॉस द स्काई एंड एट इट। अकॉर्डिंग टू द कोरियंस उन लोग ये सोचते थे कि जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो पूरे सन एंड मून को पीछा करते हैं, चेस करते हैं अक्रॉस द स्काई, और जब उनको पकड़ लेते हैं तो उनको खा लेते हैं, कॉलिंग सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सो इन आवर कंट्री द स्टोरी इज टोल्ड ऑफ, हमारे कंट्री में जो मिथ पॉपुलर है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर नेचुरल फेनोमेनन, वो है स्टोरी ऑफ डेमन राहु। डेमन राहु, ओके, हु डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ गॉड, जो अपने आप को गॉड के भेष, डिस्गाइज यू नो चिल्ड्रन, जब कॉम्पिटिशन्स होती है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑल, तो आप किस तरीके से कुछ ना कुछ सच के आते हो, डिस्गाइज कहते हैं उसको। कभी कोई सेंट सच के आते हो, कोई किंग सच के आते हो। ऐसे ही हमारे इंडिया की मीथ ये है कि एक बार जो डेमन राहु थे वो अपने आप को गॉड के डिस्गाइज में आए इन ऑर्डर टू स्टील अ टेस्ट ऑफ अमृत, ताकि उनको, क्यों आए थे गॉड के डिस्गाइज में, ताकि वो भी गॉड, दूसरे गॉड की तरह उनको भी अमृत की टेस्ट करना मिले, क्योंकि अमृत सिर्फ गॉड लोग ही टेस्ट कर सकते थे, डेमन्स नहीं।